राधे राधे दोस्तों, मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। ठीक है, आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है उन माताएं और उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो अपने जिंदगी में बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा कर्ज से डूब चुके हैं, या उनके घरों में आर्थिक तंगी आ चुकी है, या स्वास्थ्य संबंधी बीमारी ज्यादा अभाव डाल चुकी है, या उनकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ चुकी हैं जिन जो भी बहनें, जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी भाई बहनें हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तंग हो चुके हैं। अब समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि दोस्तों जब जिंदगी में कभी कभी ऐसी समय आ जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता है कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कैसे ऐसा मन होने लगता है कि हम क्या करें जो इस परेशानी से उभर सकते हैं, इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल सकती है। कभी कभी ऐसी आ जाती है नौबत कि हमें खाने पर भी तुलना करने लगते हैं कि कभी कभी खाने का भी जो होता है सही तरह से, जितने भी गरीब परिवार में इतने होते हैं कि एक एक दो रोटी सही से जुटा नहीं पाते हैं। कभी कभी किन्हीं घरों में ऐसे देखा जाता है कि जो भी पैसों आता है, पैसा आते ही पानी की तरह हाथों से बह जाता है। आता तो है, हम मेहनत तो करते हैं, कमाते हैं, हमारे परिवार का जो भी सदस्य है, हमारे हस्बैंड है, हमारे बेटा है, या हमारा कोई भी सदस्य है, ससुर है, कोई भी है, बाप भाई है, पैसा कमाता तो है, आता है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आते ही पैसा जो है रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, ऐसे आते ही पानी की तरह बह जाता है। उस समय जो मन की स्थितियां होती है वो काफी गंभीर हो जाती है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, नहीं होगा। काफी तरह की सवाल हमारे मनों में उत्पन्न होने लगता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस माताएं बहनों, उस भाई बहन के लिए है जो बहुत ज्यादा कर्ज से डूब चुके हैं, जिनकी आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, जो भी भाई बहने बहुत ज्यादा गरीब है। तो ऐसा माना जाता है कि आप सब चीज करके थक चुके हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि पूजा पाठ भी कर चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे टोने टोटके जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं वो सब कर चुके होते हैं, लेकिन देखिए, टोना टोटका करने से कुछ नहीं होता है। ऐसा अगर टोना टोटका करने से होता तो इतने सारे लोग जो गरीब है, जो जिनके पास इतने बीमारी है, कुछ भी है, उसको ठीक होता नहीं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो अपना कर्म होता है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे, अगर लोगों का साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपके घरों में अच्छी समानता रहेगी, अगर आपके घर में सुख संपन्नता रहेगी, तब आपका घर ऊंचाई तक जाएगा और आपके घरों में कर्ज जो है उसकी स्थिति खत्म होगा, कर्ज से आप मुक्ति पाएंगे। आपके घरों में धन की अभाव है जो सही होगा, स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारी है वो सही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे जो मेन गेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपके भी घरों में ऐसी स्थितियां है, देखने को है, अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपसे विनती है कि आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो में आज हम यही क्लियर बातें जो है वही बताई हूँ। जो भी बातें बताती हूँ दोस्तों वो वास्तु टिप्स के बुक से बताती हूँ। वो भी बुक से, ऐसे वैसे वीडियो मैं नहीं बनाती, नहीं बताती हूँ। उल्टा सीधा वीडियो जो भी बताती हूँ वो बुक खरीदी हूँ, बुक से आपको जो भी जो लिखा हुआ है उस बुक से मैं बताती हूँ, वास्तु टिप्स भी जो भी बताती हूँ। इसीलिए आपको विनती है आपसे कि वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। और अगर हम जैसे बता रहे हैं अगर आप वैसे करेंगे तो देखिएगा 5 से 6 दिन में, हद से ज्यादा 1 हफ्ता में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद आकर कमेंट्स में बताएंगे कि हमने जो किया उसका परिणाम आपको कैसा मिला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे विनती है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है मेन दरवाजा।
हम घर तो बनाते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे ना कि घर जो है काफी 4 ताला 5 ताला यहाँ तक कि 10-10 ताला शहर में भी आपको मकाने देखने को मिलती है। लेकिन देखते हैं उनके भी घरों में कभी कभी आप देखते होंगे कि उनके सदस्य का जो एकता है वो एकता नहीं रहता है। कभी कभी उनके घरों में भी हमेशा खटपट चलते रहता है, उनके सदस्यों में एकता नहीं बनती, उनके आपस में बनता नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? धन की भी कमी नहीं है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, उनके घरों में कोई चीज की कमी नहीं, फिर भी उनके घरों में जो है आपसी प्रेम नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रेम होता है, संपन्नता होता है। लेकिन पैसा रहते हुए भी अगर आपके घर में सुख सुविधा नहीं है, तो फिर उन पैसों का क्या महत्व? जब आपके जिंदगी में आपको सुख शांति नहीं है, आपका शरीर जो है शांति में नहीं बीत रहा, आप सुकून का चैन का नींद नहीं ले रहे, तो फिर इस पैसों का क्या मतलब? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम आपको बताएंगे मेन दरवाजा से लेकर, ठीक है? कि अगर आप मेन दरवाजे पर ऐसा करेंगे तो अगर आपको कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं तो जो जल्दी ही हो जाएंगे, ठीक है? तो इतने याद रखिए कि हमारा मेन दरवाजा जो होता है, जो हमारे गेट का मेन दरवाजा होता है, हमारे जो महल होता है, हमारा घर होता है, उसका सबसे ज्यादा मायने मेन दरवाजा रखता है। याद रखिएगा कि कोई भी बुरे कर्म जो होते हैं वो मेन दरवाजा से ही आते हैं, और जो भी अच्छे कर्म होते हैं वो मेन दरवाजा से ही आते हैं। तो पूरी से पूरी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको बुलाना चाहते हैं। हम बुरे चीजों को आगमन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, या अच्छे यानी माँ लक्ष्मी को निमंत्रण दे रहे हैं? क्योंकि बुरी शक्तियां ही मेन दरवाजे से आते हैं, और अच्छी शक्तियां भी, सकारात्मक शक्तियां जो भी पॉजिटिव है, वो भी मेन दरवाजा से ही प्रवेश करता है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि आप अगर मेन दरवाजा पे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वजह से आपके घरों में बुरे शक्तियां आते हैं, और कुछ ऐसे आप अच्छे कर्म करते हैं मेन दरवाजे पे जिससे आपके घरों में जो है काफी अच्छे तरीके से माँ लक्ष्मी आती है और सकारात्मक ऊर्जा निवास करता है, ठीक है? तो पूरे हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो देखिए कुछ ऐसे 5 वस्तुएं हैं जो आज हम बताएंगे कि अगर आप मेन दरवाजे पे ये करते हैं, 5 कार्य अगर आप करते हैं तो याद रखिएगा, अगर पूरे दिल और मन सच्चे हृदय से अगर आप 7 दिन कर लिए तो एक हफ्ता देखेंगे कि आपके जो भी, अगर आपके घर में जो भी चल रहा है, बुरा चीज चल रहा है, आपके घर अगर कर्ज से डूबा है, आपके घरों में उथल पुथल खटपट कुछ भी है, तब देखेंगे एक हफ्ता बाद आपको कैसा रिजल्ट आएगा। आप खुद आकर कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि जो भी बातें बताती हूँ वो बुक से बताती हूँ, वास्तु टिप्स के जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उसको ली हूँ, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो नियम है वो याद ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा समय निकाल के। सबसे पहला जो नियम है वो कलश होता है। आप मेन गेट पे यानी मेन दरवाजा पे एक कलश आप हमेशा रखें। एक कलश को हमेशा रखना है, और उसमें पानी भर के रखना है। और आप कलश को इस चीज का भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, किसी धातु का भी ले सकते हैं, स्टील वगैरह का भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर किसी धातु का होता है, या तांबे या पीतल का आप ले लीजिए, अच्छा रहता है। मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, आप छोटा सा भी ले सकते हैं, इतना बड़ा भी ले सकते हैं, अब जितना आप सक्षम है उतना आप ले सकते। लेकिन ये जो भी कार्य बता रही हूँ उसको साफ दिल से, अच्छे मन से आपको करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है कि जैसे मैं कर रही हूँ इतना विश्वास रहना चाहिए कि मेरा सही ही होगा, ठीक है? तभी सही होगा। तो आपको कलश ले लेना है, और कलश में पानी भरकर आपको मेन दरवाजा पे रख देना है। और कलश को आप माँ लक्ष्मी का वास्तविक थोड़ा सा कलश पे बना करके, आम के पल्लू रख करके, आपको उस कलश को, उस कलश के कंठ पर जो मौली धागा लपेट करके, और उसमें थोड़ा सा पानी, मतलब पानी, पूरे शुद्ध पानी डालिए, हल्का सा गंगा जल अगर आपके पास है तो डाल करके आप मेन दरवाजा पे इसको हमेशा रखें। हमेशा के लिए बता रही हूँ दोस्तों, इसको हटाना नहीं है। और हाँ, अगले दिन इस पानी को चेंज कर दे, इस पानी को किसी अच्छे फूल में रख दे, या अच्छे जगह पे रख दे जहाँ पे किसी का पैर नजर ना पड़े, और फिर दूसरा पानी उसमें भर दे, हल्का सा 1 या 2 बूंद गंगा जल रख दे, और फिर उसको रख दे, ठीक है? लेकिन इस कलश को कभी भी हटाना नहीं है। पहला नियम हो गया, आपको हमेशा रखना है।
अगर ऐसे रखते हैं तो आपके घरों में सुख समृद्धि संपन्नता जरूर आएगी और आपके घरों में अच्छे विचार सारे लोगों का जो है बनने लगेंगे। ठीक है, पहला नियम जो है ये करना है। दूसरा नियम जो है दोस्तों ये है कि आप अपने मेन दरवाजे को हमेशा मेन गेट पे तोरण लगाए। तोरण जानते हैं ना जन दोस्तों? तोरण जिसे कहते हैं आम के पल्लों का भी लगा, जैसे उसको गेट के तरह लटका रहता है गेट पे, आप उसको जरूर लगाएं। आप आम के पत्तों का लगा सकते हैं, नीम के पत्तों का लगा सकते हैं, या आप जो है अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। ज्यादातर मायने अशोक या आम के पत्तों रखते हैं। तो आम के पत्तों का अगर लगाते हैं तो इसका वैज्ञानिक भी महत्व है, क्योंकि आम के पत्ते जो है टूट कर भी अगर आप उसका तोरण लगाते हैं तो टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देता है। इसीलिए आम के पत्तों का तोरण हमें जरूर लगाना चाहिए मेन गेट पे, क्योंकि ऐसा वैज्ञानिक महत्व है कि आम का पत्ता अगर आप तोड़ते भी है तो उसे आपको तोड़ने के बाद भी ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारे घरों के लिए सदस्यों के लिए अच्छा होता है। और दूसरा नियम जो है दोस्तों शास्त्रों का नियम है, वो ऐसा कहा जाता है कि आम के पत्ता जो है उससे जो सुगंधें निकलती है, उससे आपका अगर कुछ भी आपके मन में हमेशा चिंताएं रहता है, भय रहता है, या आपको कोई टोना मतलब कोई ऐसा नजर दोष है, तो ऐसा आम के तोरण लगाने से उसकी जो सुगंधें होती है अगर आपके नाकों तक जाती है तो ऐसा मतलब उनका मानसिक संतुलन सही होता है। इन सब चीजों से उनका जो है ध्यान हटता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आम के पत्तों का तोरण हमें जरूर लगाना चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आम के पत्तों का तोरण सजा कर ही लगाना चाहिए। और हाँ, आम के पत्तों न है तो आप अशोक का पत्ता भी लगा सकते हैं। अशोक का पत्ता सेम इसी तरह की भावनाएं प्रकट करती है। या आप नीम के पत्ते भी लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीम के पत्ता लगाते हैं, उसका तोरण लगाते हैं तो हमारे घरों में बुरी शक्तियां नहीं आती है, कोई नजर दोष नहीं लगता है, हमारे घर के सदस्य का मति एक रहता है। इसीलिए आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या नीम के पत्ते का तोरण आप जरूर लगाएं। ठीक है, और तोरण लगाते समय आप जो है लाल चंदन से पूरे पत्तों को आप जो है एक एक करके हल्का सा चंदन जरूर लगाए। ठीक है, और एक हफ्ता में एक बार आप उस तोरण को साफ कर दे, तोरण को हटा दे और दूसरा तोरण आप जरूर लगाए। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम जानते हैं दोस्तों कि कभी भी आपको जानते हैं मेन दरवाजा पे जो है स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक अगर आप मेन दरवाजा पे बनाते हैं तो आपके घरों में माँ लक्ष्मी का प्रवेश छोटा है। और स्वास्तिक आप जानते हैं कि शास्त्रों में इसका कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वास्तिक का महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन यह है कि स्वास्तिक अच्छे तरीके से बनाया जाता है। स्वास्तिक बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाने समय ये ध्यान छोड़ देते हैं कि स्वास्तिक का सही बनना हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप स्वास्तिक बना रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि स्वास्तिक आपके मेन दरवाजा पे आपको बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह सीधा सीधा बनना है। थोड़ा भी आप कज या टेढ़ा ना बनाए। अगर आप टेढ़ा और कज बनाते हैं तो याद रखिएगा, स्वास्तिक बनाने से जितना हमारे घरों में सुख समृद्धि का आगमन होता है, अगर हम उतना ही अगर गलत स्वास्तिक बनाते हैं तो उतना ही बुरा प्रभाव जो है हमारे जिंदगी में, हमारे घरों पे पड़ता है। इसीलिए कभी भी स्वास्तिक सीधा बनाए और उसे अच्छे बनाए, क्योंकि स्वास्तिक हमेशा मेन गेट के दोनों तरफ दाहिने और बाएं तरफ बनाए। और स्वास्तिक हमेशा जो है आपको रेड कलर से बनाना चाहिए। और आप स्वास्तिक को आप ऊपर बनाना चाहते हैं दरवाजे के ऊपर सीधे तौर पे, तो आप वहां भी बनवा सकते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा शुभ नीला कलर का होता है। नीला कलर का स्वास्तिक बनाएंगे तो इससे आपका सुख समृद्धि आएगा। और आपको सीधा स्वास्तिक बनाना चाहिए। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम है दोस्तों कि कभी भी हमारा जो मेन गेट है, उसका जो हमारा मेन गेट का दरवाजा है, उसका पेंट कभी भी काले रंग से नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि अगर मेन गेट पे दरवाजा पे काले रंग का ग्रीन लगा देते हैं, काले रंग का दरवाजा पेंट करवा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि काला रंग का दरवाजा आपके घरों के सुख संपन्नता को धीरे धीरे करके खा जाता है, आपकी खुशियां को खा जाता है।
इसीलिए आपको मेन गेट पे मेन दरवाजा जो है उसको व्हाइट से पेंट करवाइए, रेड से, नीला से, आप ब्लू से करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको काला से नहीं करवाना है, क्योंकि काले रंग जो है शनि देव महाराज का प्रतीक होता है। और आपको अगर काला रंग से करते हैं तो हर समय खोलना, जाना, आना, हर समय उसको टच करना, ऐसे आपके शनि ग्रह आप पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि दोष लगते हैं, और ऐसे आपके घर से एक एक करके सारे सुख सुविधाएं जो है आपका खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आपका मेन डोर, मेन दरवाजा काले रंग का नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि रेड रंग का, व्हाइट, आप पीले, आप ये सब जो है ऑरेंज करवा लीजिए, ये सारे करवा सकते हैं। लेकिन आप ब्लैक है तो तुरंत उसको कलर चेंज करवाइए। आप इन सब कलरों का यूज कीजिए, चूज करिए, ठीक है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। चौथा हो गया। अब पांचवा नियम जानते हैं दोस्तों, कि हमारे घरों में सुख सुविधा के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम अपने घरों में जो है गणेश जी का फोटो लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का फोटो तो हम लगाते हैं, लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपके घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहिए, आपके घरों में सुख सुविधा चाहिए, समृद्धि चाहिए, अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो आपको मेन दरवाजे पे गणेश जी का फोटो जरूर लगाना चाहिए। तो फोटो लगाना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फोटो का लगाने का सही नियम क्या है? बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जिसके वजह से उनके घरों में खुशियां, आई हुई खुशियां छीन जाती है। कभी भी ध्यान रखिए, गणेश जी का अगर आप फोटो लगा रहे हैं तो आपको इतना बात ध्यान रखना है कि गणेश जी का फोटो जो है, अगर आप मूर्ति या फोटो लगा रहे हैं तो उनका मुख जो है आपके घर के तरफ, अंदर के तरफ होना चाहिए, और उनका पीठ जो है बाहर के तरफ होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी के पीठ में जो है, गणेश जी के पीठ में जो है दरिद्रता होती है, और उनके पेट के साथ जो संपन्नता होती है। तो अगर आप उनका पीठ बाहर की तरफ करते हैं तो आपके घर का जो दरिद्रता है वो बाहर रहता है, अंदर नहीं आता। और अगर उनका पेट आपके अंदर के तरफ है, आपके घर के अंदर के तरफ दिखाई दे रहा है, उनका मुख आपके घर के अंदर के तरफ है, तो आपके घरों में सुख संपन्नता आता है और दरिद्रता निवास नहीं करता है। इसीलिए अगर आप कभी भी आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो ऐसा लगे कि निकलते समय गणेश जी का फोटो जो है, उनका जो मूर्ति है, वो आपका मुख जो है आपको दिखाई दे, आपको निकलते समय उनका मुख दिखाई दे। ऐसे आपके घरों में सुख समृद्धि संपन्नता आते है। और कभी भी गणेश जी का फोटो जो है नीला कलर का या उनका पीला कलर का जो होता है वो ही लगाए, अच्छा होता है, या आप मूर्ति यही लगाए, ठीक है। तो आप गणेश जी का फोटो लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, तभी आपके घरों में सुख समृद्धि संपन्नता और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये 5 कार्य आप कर देखें। आप खुद देखेंगे कि दिन पर दिन, दिन दुगुना रात चौगुना आपके घरों में उन्नति के ढेर लग जाएंगे। आपके घरों में माँ लक्ष्मी का ऐसे निवास होंगे जैसे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही सब नियम था, यही सब बातें थे जो मैं सोची कि वास्तु टिप्स से जो भी रिलेटेड बातें आपके पास शेयर किया जाए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को दे लाइक करके, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे विनती है कि अगर मेरा वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट करके दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।